छोटे से कस्बे की, जहाँ 3 दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते थे, पिंटू, गोलू और बंटी। तीनों की दोस्ती ऐसी थी, अगर एक छींक दे तो बाकी 2 गॉड ब्लेस यू बोल के साथ में ही डॉक्टर गूगल खोल लेते थे। एक दिन सुबह सुबह पिंटू बहुत सीरियस मूड में गोलू और बंटी के पास आया। चेहरे पर ऐसा टेंशन था जैसे EMI कटने वाली हो। पिंटू धीमी आवाज में बोला, एक बड़ी बात पता चली है। क्या? मोहल्ले में फिर से कुत्ता काट रहा है क्या? देखो, मैंने YouTube पर देखा है, कुत्ते को डराने के लिए आंख में आंख डालकर देखना चाहिए। कौन सी बातचीत, फोन वाली या गुपचुप वाली? अरे मोहल्ले में CID आने वाली है। CID क्या? पकड़े जाएंगे? हाँ, सब लोग अलर्ट रहो। यहीं से कहानी पटरी से उतर गई। गलतफहमी की शुरुआत हो गई थी। गोलू के दिमाग में CID का मतलब सीधे क्राइम ब्रांच, जेल, हथकड़ी था। गोलू बोला, पिछले हफ्ते ही मैंने दुकान से उधार में बिस्कुट लिया था। CID ऐसे ही नहीं आती, जरूर कोई इंटरनेशनल लेवल का मामला लगता है। इंटरनेशनल लेवल? पिंटू ने हाँ में सर ही लाया, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि CID क्यों आ रही है। असल में पिंटू के मामा जी ने फोन पर कहा था कि कल CID का नया सीरियल शुरू हो रहा है, देखना है। लेकिन पिंटू ने सिर्फ CID सुना और दिमाग में अपना ही नेटफ्लिक्स चालू कर दिया। अब तीनों दोस्त ने फैसला किया, खुद को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। सबसे पहले गोलू ने अपने कमरे से वो हर चीज़ हटा दी जो उसे सस्पिशियस लगती थी, जैसे पुरानी CD, टूटा हुआ रिमोट, एक जूता जिसकी जोड़ी नहीं मिल रही थी। गोलू बोला, CID वाले पूछेंगे एक जूता क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? साइंटिफिकली एक जूता होना कोई क्राइम नहीं है। पिंटू मीनवाइल मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को संकेतों की जानकारी दे रहा था। अगर कोई काला चश्मा पहन के नोट सुनाए, समझ जाना। अब मोहल्ले में पैनिक फैल गया। CID का इंतजार होने लगा था। अगले दिन तीनों सुबह 7 बजे से तैयार होकर बैठ गए। पिंटू ने फॉर्मल शर्ट पहनी, गोलू ने नहाने के बाद पूजा भी कर ली, बंटी ने गूगल पर सर्च किया CID पूछताछ में कैसे बिहेव करे। दोपहर 12 बजे एक सफ़ेद गाड़ी मोहल्ले में घुसी। तीनों की धड़कन 200 के ऊपर थी। गोलू बोला, आ गई। गाड़ी रुकी और उसमें से निकले केबल वाले अंकल। अंकल बोले, भाई आज CID का नया एपिसोड HD में दिखाओ क्या? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी पिंटू के मामा जी बाहर आए। मामा जी तुम लोग बोले, ऐसे क्यों खड़े हो जैसे पुलिस की रेड पड़ गई हो? मैं धीरे से पूछा, मामा जी CID। बेवकूफो, CID सीरियल टीवी वाला। तीनों का दिमाग उसी टाइम रिबूट। गोलू जमीन पर बैठ गया। गोलू बोला, तो मैंने उधार वाला बिस्किट डर के मारे क्यों लौटाया? हो, इंफॉर्मेशन हाफ हो तो ब्रेन फुल डिस्टर्ब हो जाता है। पिंटू का शर्म के मारे सिर झुक गया। शाम को तीनों दोस्त CID का एपिसोड साथ में ही देख रहे थे। जैसे ही ACP प्रद्युमन बोले, कुछ तो गड़बड़ है दया। मैंने कहा था ना। पूरा मोहल्ला हंस कर लोटपोट हो गया और तब से मोहल्ले में एक फेमस डायलॉग चल पड़ा, पहले पूरी बात सुन लिया करो वरना पिंटू बन जाओगे।